बुनकर सोसाइटी की तरफ रखे गए हैं यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो सर हम लोग जिस प्लेस में, इस प्लेस का नाम है वाथई सारनाथ, लेकिन आप लोग सारनाथ के नाम से जानते हो। सार में होता है उपदेश, सरमन, और नाथ होता है गॉड। ये महात्मा बुद्ध जी का उपदेशलीय स्थल है। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 तीर्थंकर स्थलों में से तीसरा प्लेस है सारनाथ। यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला प्रवचन दिया था। यहीं से बौद्धिज्म स्टार्ट हुआ है, जो आज पूरे एशिया में फैला हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे, गौतम बुद्ध जी ने 3-5 शिष्यों को टीचिंग किया था। उन शिष्यों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर धर्म के बातों का प्रचार प्रसार किया, जिससे उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए, जो आज पूरे एशिया में फैले हुए। इसी रीजन से सारनाथ को बर्थ प्लेस बोला जाता है। सारनाथ को 2 रीजन से जाना जाता है, एक महात्मा बुद्ध जी का उपदेशलीय स्थल, और दूसरा है यहाँ के एक बहुत पॉपुलर राइटर है मुंशी प्रेमचंद, हिंदी काव्य के लेखक हैं। उनका गांव है लमई। जो गांव लमई है ये सारनाथ एरिया में आता है। सारनाथ का ओल्ड नेम है ऋषि पत्तनम मृग। मृग का अर्थ है हिरन, वन का अर्थ है जंगल, है पहले फॉरेस्ट का। तो हमारे यहाँ जो भगवान बुद्ध जी के जो शिष्य थे, वो पहले उनके बौद्ध ज्ञान में फ्रेंड्स थे। आप जानते होंगे कि लेडीज़ का नाम, जिनका नाम था सुजाता, जानते हैं? सुजाता नाम की एक लेडीज़ ने महात्मा बुद्ध जी को खीर खिलाया था। खीर खाने के बाद भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने एक लेडीज़ के हाथों से खीर खा लिया था, उसी को लेकर उनके फ्रेंड्स लोगों में आपसी में मतभेद हो गया। उन लोगों ने उनका उस स्थल से साथ, मतलब कि बौद्ध ज्ञान से साथ छोड़कर वो चले आए थे काशी। काशी जो है ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। तो हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि लोग होते थे, वो गंगा स्नान, पूजा पाठ करने के बाद तपस्या करने के लिए वो जंगलों में निवास करते थे। तो मैंने बताया ना, इस प्लेस का ओल्ड नेम में ऋषि पत्तन मिलता होगा। ऋषि में मतलब पत्न का अर्थ है मार्ग, और मुनि का अर्थ है ऋषि, और ये मृग का अर्थ है हिरन, वन का अर्थ है जंगल। ये पहले फॉरेस्ट था। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ऋषि मुनि लोग जो थे, तो वो उनके साथ में भगवान बुद्ध जी के जो फ्रेंड्स लोग, वो लोग भी उन्हीं के साथ में निवास करते थे। तो वो उनको बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति जब हुआ, तो उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए थे। जब वहाँ पे मिले, इन्होंने उपदेश दिया, तब प्लेस का नाम पड़ा है सारनाथ। और जो मुंशी प्रेमचंद जी का गांव है, ये लमई, यहाँ से लगभग आपको 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। हाँ, आप उस गांव को हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फर्स्ट टाइम जब वो सांसद बने थे, तो उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो शायद आपने सुना होगा कि उन्होंने बुनकर लोगों को भी कल्चर को प्रमोट किया था। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि उनके द्वारा सबसे पहले एक प्रधानमंत्री ग्रामीण कुटीर योजना के तहत एक मतलब आगे बोला गया कि हमारे यहाँ जो मुंशी प्रेमचंद जी का गाँव है, उस गाँव को उन्होंने गोद लेने के बाद बनारस की जैसे वीविंग का जो कल्चर है, लगभग 4 से 5 वर्ष पुराना पड़ा हुआ है। तो बनारस की जो बनारसी साड़ियाँ, तो वो बनारस सिटी में बनती थी, लेकिन बनारस सिटी इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ कि आज वहाँ पे रहने के लिए स्पेस नहीं बचा। आप देखोगे होटल, शॉप, बिल्डिंग देखने मिलेगी, वीविंग करते हुए जो हैंडमेड है वो नहीं देखने मिलेगा। तो हमारे यहाँ वापस से इसे स्टार्ट कराए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। यहाँ पे गाँव वालों को लगभग 7,000 प्लस हैंडलूमेड रोटी है। तो इसी कारण से सारनाथ को बुनकरों का गाँव लगा था, क्योंकि यहाँ पे इनकी बुनकर सोसाइटी है। और साथ में हम जिस प्लेस में, इस प्लेस कैंपस का पूरा देख रेख मैनेजमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे थाईलैंड के मनी को भर्ती दिए, जो यहाँ के मैनेजर है, जिनके अंदर में सारा मनी रहता है। फंड आपका थाईलैंड से आता है। हाँ, तो आप यहाँ पे थाईलैंड का पैगोडा आर्किटेक्चर टेम्पल देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गौतम बुद्ध जी की मुद्राओं के बारे में, कि गौतम बुद्ध जी को किस पोजीशन में ज्ञान की प्राप्ति, तो किस पोजीशन में उन्होंने टीचिंग किया था। आप हाइट में गौतम बुद्ध जी की स्टेचू देखें, मेडिटेशन पोजीशन, आप लोग तो बोध गया में आप गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी सी प्रतिमा गौतम बुद्ध की हाइट में 80 फीट की प्रतिमा है, मेडिटेशन करते हुए। आपको पता होगा कि बोध गया या कुशीनगर, हमारे यहाँ बुद्ध जी की प्रतिमाएं 80 फीट की बनाई गई है। कारण क्या है कि वहाँ पे गौतम बुद्ध जी के लाइफ टाइम को दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध जी के जन्म से की मृत्यु काल तक है, क्योंकि 80 वर्ष के उनका डेथ हुआ था, इसलिए प्रतिमाएं 80 फीट की बनाई गई है। लेकिन आपको हमारे यहाँ सारनाथ में गौतम बुद्ध जी की एक प्रतिमा देखने मिलेगी, जो 80 फीट प्लस 90 फीट की है। तो उसके आगे में जब जाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये आपके बोध गया का है डिस्प्ले का ऑफिस। बट ये इस पोजिशन में लॉर्ड बुद्धा को मेडिटेशन मतलब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने जब सुजाता के हाथों से खीर खाया, खीर खाने के बाद वापस जब मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो आप उधर पे गोल्डन टेम्पल देखते हैं। आप लोग मेन मंदिर में जब जाओगे ना, तो वहाँ पे गौतम बुद्ध की स्पर्श मिल रहा है, मतलब धरती माता को स्पर्श करते हुए साक्षी मानते हुए उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। तो उसी पोजिशन में उनको ज्ञान की प्राप्ति है, जैसे ज्ञान मुद्रा के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जो लेफ्ट एंड राइट में हमारे सारनाथ का धर्म से परिवर्तन मिल रहा है, उपदेश मिल रहा है। इसी पोजीशन में महात्मा बुद्ध जी ने यहाँ पे धर्म का पहला प्रवचन दिया था। और मिडिल में जो गौतम बुद्ध की स्टेचू है, ब्लेसिंग पोजीशन, अभय मुद्रा। अभय का अर्थ है लीडर, निर्भय। शायद आप जानते होंगे एक डक्कू का नाम उंगली मार, रंग नाकर, जो लोगों के अक्सर उंगलियाँ काटकर मलाई उंगलियाँ का पहना करते थे। तो लॉर्ड बुद्धा ने टीचिंग किया था, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। जो हृदय परिवर्तन होने के बाद वो डाकू से शादी हुई, जो आज उनको हमारे यहाँ बोला गया है वाल्मीकि। तो आप फोटो लेना चाहते हैं तो फोटो ले सकते हैं, नहीं तो चलते हैं टेम्पल के पास में, एक फोटो लेते हैं। आप लोग जाओ।
तो हमको डालेंगे क्या? नंबर दे दो, नंबर दे दो। अरे नहीं, हमको डालिएगा। अभी मेरा